नमस्कार दोस्तों, मैं अपने वीडियो में लगातार ऐसी बच्चियों से बात करता हूं या बच्चों से बात करता हूं। 16, 17, 18, 19, 20 साल के अगर बच्चे मुझे इस प्रोटेस्ट में दिखते हैं, जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ताकि आपको पता चले कि वो बच्चे जो जिन्होंने अभी 12वीं पास किया है या 12वीं में है या जस्ट कॉलेज में एडमिशन लिया है, वो खुद स्वतः स्फूर्त कैसे इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने आए हैं या आ रहे हैं। तो ये बच्ची अभी मुझे दिखी जंतर मंतर पर, तो मैंने कहा जरा इससे समझूं कि ये क्यों आई है। लेकिन उससे पहले तस्वीर दिखा दूं। ये बैरिकेडिंग है, पुलिस ने यहाँ बंद कर रखा है, घेराबंदी कर रखी है। और यहाँ पीछे लगभग 1-1.25 किलोमीटर तक पीछे जंतर मंतर पर संसद जाने वाली सड़क के पहले जहाँ बैरिकेडिंग की गई है, कनॉट प्लेस का एरिया है, और पार्लियामेंट जाने के रास्ते को जिस ढंग से बैरिकेडिंग की गई है, तो यहाँ पूरा जमावड़ा है। क्या होगा नहीं होगा वो बात की बात है, देखेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, तो ये बच्ची दिखी, मुझे लगा इससे कुछ बात की जान। क्या नाम है, पहले नाम बताओ। चित्रांगदा सिंह। चित्रांगदा सिंह। हाँ, कहाँ से आए बेटा? मैं बारन राजस्थान से आई हूँ। 12 राजस्थान। कोटा के पास है डिस्ट्रिक्ट एक। हाँ, कोटा के पास है। तो कब आए यहाँ? अभी कुछ देर पहले। अभी बस से ही आई हूँ और ज़्यादा 1-2 घंटे हुए होंगे। स्पेशली आई वहाँ से 12 हाँ, से? प्रोटेस्ट के लिए। क्या पढ़ाई कर रहे हो, किस क्लास में? मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ। 10th में हो अभी? हाँ तो अभी तो आप अंडर 18 हो गए आप। हाँ हाँ जी। तो फिर 10th में हो, 12 से कैसे आए? अब अब ये फाइनली टाइम था यूथ का कंट्रीब्यूशन करने का। और अब मैं अपने टाइम तक इंतजार करूं कि पेपर लीक होगा हाँ। और फिर गिल्ट में जाऊं कि मैंने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करा। तो मैं गिल्ट में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैं मेरे पापा के साथ आई हूँ। पापा के साथ? पापा आपको लेके आए? नहीं, मैं पापा को लेके आई हूँ आप एक्चुअली। पापा को लेके आए हो? जिद करके। ये आपके पापा हैं? हाँ। ये इनके फादर है। ये यहाँ पे अपनी बेटी के साथ आए। अब बिटिया कह रही है कि मैं पापा को लेके आई हूँ। आपको लेके ये आई है? जी सर, मैंने कैंसिल कर दिया। अच्छा। ये मुझे गांव लेने गई। इसने ये कहा कि शहर- चलो। ये शहर में रहती है, मैं गांव में रहता हूँ। मैं अच्छा। फार्मर हूँ सर। अच्छा, तो ये मुझे स्कूटर लेके गांव लेने गई और मुझे लेके आई है यहाँ। स्कूटर से गांव में गई गांव कि में, यहाँ चलो? 50 किलोमीटर दूर। और यहाँ कैसे आए आप? हम लोग रात को हाँ? बस से बैठे हैं सर, वहाँ से अभी बस से आए हैं तो सुबह। स्कूटर चलाते हो आप? हाँ, मैं स्कूटी से गांव गई हूँ पहले अपने घर से, पापा को मना सकूं। फिर पापा माने बहुत रो धो के, फिर वो मुझे यहाँ पे लेके आए। कह रहे पापा माने बहुत रो धो के, मतलब इतना लफड़ा, इतना जर्नी करके पापा नहीं आने को तैयार। एफर्ट्स तो करने ही थे। हाँ। बिल्कुल। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री जा रही है, डेमोक्रेसी इंडिया की पूरी डिक्टेटरशिप बनते जा रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा आप? क्योंकि वो जिस तरीके से सोनम वांगचुक सर को लेके गए बिना कंसेंट के, उससे तो यही पता चल रहा है अब इंडिया नहीं रहा, डेमोक्रेसी नहीं रही इंडिया में। और मैं आई एम प्राउड ऑफ ऑल द पीपल, जितने भी यहाँ पे लोग हैं जो आए हैं कंट्रीब्यूट करने अपना नेशन को। हाँ। तो मुझे भी कंट्रीब्यूट करना था, इसलिए मैं आई हूँ। और मैं जितने दिन जितना दिन रहना पड़े उतना दिन रहूंगी मैं। तो आज सुबह पहुंचे हो आप? हाँ। बेटा आप ये बताओ, आपने तो कोई अभी एग्जामिनेशन उस तरह का दिया नहीं जिसके पर्चे लीक हुए हो। आप नीट भी नहीं दिया होगा, आपने अभी 10th में हो। मैं स्कूल में मुझसे प्लेज बुलवाई जाती है कि डैट ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब जब सभी मेरे भाई हैं, बहन है, उनका सबका एग्जाम लीक हो रहा है, सब सुसाइड कर रहे हैं, तो मैं तो कैसे ही रह सकती हूँ? सब भाई बहन है ना मेरे। क्या करते हैं फादर आपके? मेरे पापा प्योर फार्मर है। मेरी पूरी नॉलेज का क्रेडिट उनको ही जाता है। तस्वीर दिखाओ जैसे। अब ये नारे लग रहे हैं लगातार, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। और नारे लगाते लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार लोग आ रहे हैं, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे ही युवा आ रहे हैं। और बल्कि ये कहूँ कि वो एज पूछ सकता हूँ आपकी? हाँ, मैं 15 साल की हूँ। 15 ईयर्स की। और इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो लोग जो ये नैरेटिव बनाते हैं कि वहाँ तरह तरह के लोग लाए जा रहे हैं, अलग अलग पार्टी के लोग आ रहे हैं, पॉलिटिकल वर्कर आ रहे हैं, और फला संगठन एंटी नेशनल। अब इस बच्ची को देखिए, ये बेटी 15 साल इसकी एज है, 10th में पढ़ती है, और ये अपने पापा को ये लेकर आई है, ऐसा ये कह रही है। हाँ। और पापा को लाने के लिए वो स्कूटर से गाँव गई और उसके बाद पापा को कन्विंस करके लाई। तो यहाँ आके क्या देखा, क्या समझा आपने? नहीं कि मतलब लोग लिटरली अभी भी लोगों में बचा है अपने कंट्री के लिए, उन्हें समझ आ रहा है धीरे धीरे कि कुछ तो गलत हो रहा है, पेपर लीक्स हो रहे हैं। हालांकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग, मतलब जो कम एज के है, जेनजीज वगैरह, जो ज़्यादा एज के मतलब, और सबसे अच्छी बात सारे लोग एजुकेटेड हैं, यहाँ दिख रहा है सब लोग एजुकेटेड है। हाँ।
जैसे नारे लगाए जा रहे हैं, मतलब आई एम प्राउड ऑफ दिस, लाइक बहुत प्राउड फील हो रहा है मुझे, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं कंट्रीब्यूट कर पाई इस प्रोटेस्ट के लिए। तो ये क्यों लग रहा है बेटा आपको, चित्रांगदा, हाँ, ये क्यों लग रहा है कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई? भाई डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोसेस से चुनी गई सरकार है, देखो चुनाव तो ऐसे। डेमोक्रेसी का देखो मेन डेफिनेशन यही है कि जहाँ वो लोग सरकार को चुनते हैं अपनी मर्जी से, अपने वोट से। अब जब वोट चोरी हो रही है तो काहे की डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप ही है ये तो। सरकार अपनी मर्जी से सब कुछ कर रही है, बिना कंसेंट को किसी को उठा के लेके जा रही है हंगर स्ट्राइक से। एक ऐसे इंसान को एंटी नेशनलिस्ट बोल रही है जिसने अपना सब कुछ ही इंडिया को दे दिया। वो चाहे तो वो बाहर सेटल हो सकते हैं, इंडिया के बाहर, और अपनी अच्छी सी जिंदगी जी सकते हैं, बट फिर भी वो बहुत कुछ कर रहे हैं इस नेशन के लिए, और उनको एंटी नेशनलिस्ट बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। सोनम वांगचुक के लिए बोल रहे हो। हाँ, एकदम। तो ये बताओ, अगर सोनम वांगचुक को जिस तरह से उठा लिया गया परसों सुबह, पुलिस उन्हें ले गई इलाज के नाम पर, जैसे भी जबरन पूरे देश ने देखा, अगर सोनम वांगचुक को उस तरह से नहीं उठाया गया तो भी आती, या उसके बाद तुम्हें लगा कि अब तो जाना चाहिए? नहीं, मैं तो भी आती। मेरा तो था पक्का कि पापा नहीं आएंगे तो मैं खुद भाग के आ जाऊंगी, क्योंकि मुझ में बहुत ओडेसिटी है। मैं नहीं रुकने वाली हूँ किसी से। अगर पापा नहीं मानते कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके स्कूल के बाकी बच्चे भी, आपके पीयर ग्रुप के बच्चे या आपके फ्रेंड्स, उनमें से भी लोग आए हैं या आना चाहते थे? मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं जो आना चाहते थे, लेकिन उनके पेरेंट्स ने अलाउड नहीं करा। और मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि मेरी स्कूल की जो अथॉरिटी है वो भी पॉलिटिक्स के बारे में मतलब इतना कुछ नॉलेज नहीं देती, बस वो बुक में जो आता है वो पढ़ाती जाती है, देश में क्या हो रहा है नहीं। मेरे एसएसटी के जो टीचर हैं वो तो बाइज्ड है बीजेपी की तरफ, मतलब उनका अलग पॉलिटिकल ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन वो जो भी बीजेपी करती है उनको सही मानते हैं। बाकी मेरे एक है लिटरेचर के टीचर हैं मेवाराम जी सर, वो बहुत इंटेलिजेंट है और वो मुझे बहुत इनकरेज करते हैं इन सब चीज़ों के लिए, तो उनको भी एक थैंक यू बोलना चाहूँगी अच्छा, मैं। मान लो कहें कि प्रधानमंत्री मोदी जी आपको सुन रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहते हो प्रधानमंत्री को? देखिए, अब बदलाव की ज़रूरत थी, इसलिए आपको 2014 में आपकी गवर्नमेंट लाए। अब आप भी नहीं मानेंगे तो और बदलाव होगा, किसी और की गवर्नमेंट आएगी, तो एटलीस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम को डेमोक्रेसी से चलने दीजिए, और ये जो इतनी बुरी तरीके से एजुकेशन का फेलियर हो रहा है उसको रोकिए। और यही है कि अब बस एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन दे देना चाहिए। एंड शेम ऑन यू, लाइक लिटरली शेम ऑन यू। आप नहीं है इतने वैल्यूएबल कि आपको एक कंट्री के पीएम, एज अ पीएम आपको रखा जाए। ये ऐसा क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं है उनमें पीएम क्वालिटी, सेकुलर नहीं है वो बिल्कुल भी। हिंदू मुस्लिम उनका मेन मुद्दा है वोट के लिए, और वोट चोरी उनकी काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ज़ीरो करे हैं अभी तक के, और बहुत एप्स्टीन फाइल में उनका नाम आया है, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या होगी। एप्स्टीन फाइल्स में उस तरह से प्रधानमंत्री का कोई हाँ, नाम वो नहीं है। इनडायरेक्टली आया है, लेकिन कहीं ना एप्स्टीन फाइल एक बहुत बड़ा मुद्दा है उसमें। नहीं, बट वो उसको जिस तरह से बहुत लोग जिस तरह से उसको समझाने बताने की कोशिश करते, वो भी गलत है। एप्स्टीन फाइल्स में उनका प्रधानमंत्री मोदी का उस तरह से कोई अगर आपका नाम नहीं भी हरदीप पुरी का जरूर है कि एप्स्टीन से वो 2-3 बार मिले थे, लेकिन हम सब्जेक्ट को डेविएट ना करें, हम अभी उसी पर बात करें। जैसे मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा कि आपको ये सब चीज पता है, हाँ, चाहे वो thank you। वोट चोरी की बात हो या जो कुछ देश में हो रहा है, ये सबको लेकर ये आप मुझे स्कूल में नहीं बताया जाता, इसका पूरा क्रेडिट मेरे पापा को जाता है। और जैसे आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम होता है, हाँ, बिल्कुल भी वो सेकुलर सेकुलर नहीं नहीं है, तो नहीं। क्या हिंदू मुस्लिम होता है जो नहीं होना चाहिए? हिंदू मुस्लिम मतलब लाइक ऐसे ना कि वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। राम मंदिर हो सकता है इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर रही हो वहाँ की, लेकिन राम मंदिर की अभी इतनी ज़रूरत नहीं है जितने गवर्नमेंट स्कूल की ज़रूरत है हर जगह में। मेरे गांव में बिल्कुल भी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है एजुकेशन की। मेरे पापा फ्री में बच्चों को पढ़ा रहे हैं खुद के पैसों से, ठीक है। जहाँ आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए वहाँ एजुकेशन नहीं है, और आप मंदिर बनवा रहे हैं हर जगह, ट्रिप्स पे जा रहे हैं, मतलब और मंदिर में चोरी भी हो जा रही है। मंदिर में चोरी हो जा रही है चंदे की। शेम ऑन यू भाई। तो देश में आपको लगता है हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स हो रही है? हाँ, हो रही है। तो आप जिस Kind स्कूल of। में पढ़ते हो, आपके पीयर ग्रुप में जो बच्चे हैं, वहाँ भी इस तरह से ब्रेन वॉश होता है? वहाँ भी हिंदू मुस्लिम सोचते हैं लोग? मेरे ग्रुप में जो 2-3 लोग हैं वो तो थोड़े पॉलिटिकली इंटेलिजेंट है, उनके व्यूज हम लोग सारे साथ में ही रहते हैं, लेकिन जो मेरे और क्लासमेट्स हैं और स्कूल्स हैं वहाँ पे मतलब उनको यही ऐसे ही ब्रेन वॉश किया जाता है। आप खुद सोचिए, एक स्कूल सेकुलर रहना चाहिए, और मेरे स्कूल में हर ट्यूसडे और सैटरडे हनुमान चालीसा करवाई जाती है। स्कूल में? हाँ जी।
हनुमान चालीसा, अलग अलग रिलीजन के बच्चे आएंगे वहाँ पर। बिल्कुल भी स्कूल में तक सेकुलरिज्म नहीं है, मैं कैसे उम्मीद रखूँ कंट्री में सेकुलरिज्म आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, सही बात। सरकारी स्कूल है नहीं नहीं, प्राइवेट स्कूल है। कि स्कूल में हर रिलीजन के बच्चे पढ़ते हैं। आप किसी एक रिलीजन का जैसे ये करे, हनुमान चालीसा पाठ कराते हैं, उसमें दूसरे बच्चे क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, तो उनके लिए वो अनकंफर्टेबल हो सकता है, उसका जिक्र कर रही हो। क्या बदलाव चाहते हो आप सिस्टम में, और जो कुछ भी आपने देखा समझा है उसमें? ये जो ब्रूटली एजुकेशन सिस्टम फेल हो रहा है ना, बस ये होना रुक जाए और ये सेकुलर हो जाए थोड़ी कंट्री तो अच्छा होगा, और करप्शन बंद हो जाए, बस यही है फिलहाल। तो ये तो बेयर मिनिमम है, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं ये। तो पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो बेटा आप? पढ़ लिख कर मेरे पापा ने अभी उन्होंने मुझसे आपसे बोला कि ये बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, ये इंस्पिरेशन है, मास कम्युनिकेशन कर लो, वो रिपोर्टर बन जाओ, क्योंकि सारी तो मीडिया बाइज्ड है बीजेपी की तरफ, तो इसलिए उन्होंने मुझे ऐसा। देखते हैं, अब अभी कोई डिसाइड नहीं है। 10th आपको बीजेपी से क्या प्रॉब्लम है? मैं न्यूट्रल हूँ, लेकिन जो गलत है वो तो गलत ही है। मैं अभी कांग्रेस के लिए इसलिए नहीं बोलूँ क्योंकि बीजेपी मैक्सिमम एरिया में रूलिंग पार्टी है, तो इसलिए। तो क्या खामी है, क्या गलत है, क्या ऐसी पॉलिटिक्स है जो आपको लग रहा है गलत है? थोड़ी आपके थॉट प्रोसेस को समझना चाहते हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब रेप्स इतने हो रहे हैं, और मतलब जात धर्म हिंदू, प्राइम मिनिस्टर कुछ जनता के सवाल के पे कुछ कहना नहीं चाहते हैं, और वोट गायब हो जा रहे हैं। तो आप जनरल अवेयरनेस के लिए, जनरल नॉलेज के लिए अखबार पढ़ते हो, क्या करते हो, सोशल मीडिया देखते हो? थोड़ा बहुत सोशल मीडिया, और न्यूज़ तो जो टीवी पे नेशनल न्यूज़ चैनल है उन पे तो कुछ आता ही नहीं। उन पे तो ये आता है प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच चौड़ा है, मेलोडी और ये सब कुछ। मुझे तो मतलब मैक्सिमम नॉलेज मुझे मेरे पापा से ही मिलती है, वो पॉलिटिकली बहुत इंटेलिजेंट है। चलो ठीक है बेटा, जाइए। पापा को लेके बच्ची आई है, ये करिए। रोते गाते पापा मान गए वहां से आने के लिए। रात भर ट्रेन से यहाँ आई हो? बस से। बस से आई ट्रेन हो? में रिजर्वेशन नहीं मिला। बस से आई हो, चलो बेटा ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। अब यहाँ जो प्रदर्शनकारी हैं लगातार यहाँ जमा होते होते अब चूंकि आगे बढ़ने की अनुमति, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ बैठ गए, नारेबाजी हो रही है, ढोल नगाड़े डफली नारे, और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, मुख्य मांग। और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, ये बहुत मुश्किल है। मैं तो पहले भी मैंने कहा कि थोड़ी भी शर्म होती मंत्री में, और लगता कि एक मंत्री के इस्तीफे के लिए हजारों लोग देश भर से आ गए हैं, और मंत्री का पद और नाम कलंकित हो रहा है, तो इतनी शर्म दिखानी चाहिए थी कि चलो मैं इस्तीफा दे देता हूं। या मोदी जी कहते कि यार बहुत बदनामी हो रही है सरकार की तुम्हारी वजह से, देश भर में युवाओं में इतना गुस्सा है तुम्हारी वजह से। तो जब देखो ये बच्चा, क्या बोलना है, बोलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवज्योति है, हम्म, और मेरे फ्रेंड है। ऊपर आओ, फिर सॉरी, ऊपर आओ, चलो आगे। अब एक दूसरे का हाथ पकड़ के बुलाओ आप, चलो। दो बच्चे एक साथ, क्योंकि सब लोग यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा सा जगह दीजिए। हाँ इधर आइए, हम मुझे इधर आने दो, आप यहीं रोको, मुझे यहाँ आने दो। अजीत जी आप बोला, एक सेकंड, हाँ बताइए। हाँ, क्या actually, करते हो पहले बताओ। मैं तो एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ, वीडियो एडिटर हूँ, और इससे पहले मैं रिसर्च कर रही थी साइंस में, NIPJR में। ये डॉक्टर लक्ष्मी, शी इज़ अ PhD फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च। सो आज हम यहाँ पर आए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अजित सर आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगी, प्लीज़ इसे दिखाइएगा, क्योंकि मेरे पापा भी देखते हैं, मेरे अंकल सारे भी देखते हैं। सो देखो, ये सारे सिम्टम्स हैं, दीज आर ऑल सिम्टम्स। एक बहुत ज़बरदस्त क्रांति हमारे देश में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक क्राइटेरिया सेट होना चाहिए, दोज पीपल हु आर एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स एट एनी लेवल, दे हैव टू बी एजुकेटेड। जब हम जॉब लेने जाते हैं तो हमारे इतने सारे सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, हमारी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, हमारी योग्यता चाहिए होती है, हमारा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा देश संभालने के लिए हम आगे लेकर जिनको आना चाहते हैं, एक्चुअली हम तो चाहते नहीं है, जो अपने आप ही आते हैं अपने पैसों के बल पे, अपने जो बाहुबली के बल पे, उन लोगों के लिए क्राइटेरिया इस देश में जब तक सेट नहीं होगा
तब तक ये सारे सिम्टम्स दिखते रहेंगे, तब तक दिखते रहेंगे। और आपको सीरियसली बहुत बहुत धन्यवाद, Thank बहुत you. धन्यवाद। आप क्या कर रहे हो? मैं पीएचडी खत्म कर चुकी हूँ, मैं रिसर्च फील्ड में ही हूँ और मुझे बहुत दुख हुआ ये जानकर कि हमें अपनी एजुकेशन पाने के लिए, जो कि हमारा बेसिक राइट है, उसके लिए सब बच्चों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। धर्म ये इनको इस्तीफा देना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हमारी एजुकेशन सिस्टम में हम कुछ बदलाव ला सके। ठीक है, जो भी हुआ है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जो री एग्जाम हुए हैं उसकी आंसर शीट्स को भी इन लोगों ने चेंज कर दिया है। तो जो री एग्जाम हुए उनकी आंसर शीट्स अगर आपने देखी होगी तो उसमें बहुत चेंजेस हैं। जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनको भी कम मार्क्स दे रखे। तो ये सिस्टम में इतनी बड़ी लूप होल क्यों है? वो हमारा वही डिमांड है, वही क्वेश्चन है सरकार से। सही क्वेश्चन है, लेकिन सरकार क्वेश्चन का आंसर नहीं देती। नहीं दे रही है, तभी Answerable सबको नहीं है। करना पड़ रहा है। अब देना पड़ेगा सरकार को, कब तक नहीं देगी? और ये भी बहुत जरूरी है बात करना कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं ना कि ये तो नीट के लिए हुआ था, बाकी लोग क्यों आ रहे हैं। सर शिक्षा ऐसी चीज है जो इंटरकनेक्टेड है। शिक्षा से ही रोजगार है, शिक्षा से ही स्वास्थ्य है। तो ये मुद्दे आप अलग अलग नहीं देख सकते कि आप किसी एक मुद्दे को छोड़ दे। सर मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और मुझे इतना दुख है कि जिस तरह से हिस्ट्री की किताबों को क्योंकि इससे क्या होगा ना, आने वाले जनरेशन में रिसर्च बेस्ड, पहले हम लोग जब हिस्ट्री के प्रोजेक्ट बनाते थे तो उसमें हमें पूछा जाता था कि लास्ट में एनेक्स्चर बनाकर आप एविडेंस और सोर्सेस कोट करिए। जब एविडेंस रहित हिस्ट्री लिखने का एक चलन बन जाएगा तो रिसर्च बेस्ड आप वो बंद कर देंगे। दूसरा, जैसे एक साथी ने बोला एजुकेशन जरूरी है मंत्री बनने के लिए, मुझे लगता है एथॉस और वैल्यूज भी बहुत जरूरी है। आपका नेता कौन से मूल्य लेकर आ रहा है? चलो ठीक है। अब मैं इस वीडियो को यहाँ से खत्म करूंगा। एक हाँ कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो को यहाँ से खत्म करूंगा। चूंकि लगातार ये बहुत शुक्रिया आपका, लगातार ये धरना चल रहा है। कब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा? यहाँ से आगे पुलिस उन्हें जाने नहीं देगी। बार बार वो बैरिकेडिंग दिखा रहा हूँ, संसद मार्ग की तरफ जाने के लिए यहाँ से जाने नहीं देगी। कब तक ये बैठेंगे, कितने घंटे बैठेंगे, ये अब देखने की बात होगी। फिलहाल यहाँ से मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ जंतर मंतर के प्रोटेस्ट साइड से, इन तस्वीरों के साथ, जो तस्वीरें इस बात की गवाह है कि ये देश भर से अलग अलग इलाकों से युवा, यंगस्टर, बच्चे, स्टूडेंट्स स्वतः स्फूर्त 2.5 किलोमीटर यही हाल है। क्या 2.5 किलोमीटर यही है पोजीशन है पूरी। बिल्कुल, हम लोग आए पैदल आ पाए बड़ी मुश्किल से। पैदल आ रहे हैं। हम पैदल ही आए हैं। महाराष्ट्र कोल्हापुर से आए और हमने मूवमेंट से जुड़े हुए थे। अब तक हमने मेट्रो स्टेशन है ना वो बंद कर दिया। हम ना चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।